आपका व्यू सर, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। आज का ट्रेड रहेगा, जो कल क्विक सिंगल था वो है इंटेलेक्ट डिजाइन। ट्रेड कर रहा है 1079 पर, अच्छी तेजी है ऑलरेडी। 1050 का स्टॉप लगाना चाहिए। टेक्निकल टारगेट्स 1100 के आसपास है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए इंटेलेक्ट डिजाइन। ओके, इंटेलेक्ट डिज़ाइन आपका ट्रेड है और ये ट्रेड कर रहा है 107। ये ट्रेड मेरे ख्याल से सुबह भी ये ट्रेड किसी का था, मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट अभी आऊँगा उस पर। माना साहब का ट्रेड? वीरेंद्र जी, सन फार्मा पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। 1568 पे एक रेजिस्टेंस था जो कि स्टॉक पिछले 2 दिनों से फेस कर रहा था, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। थोड़ी बेहतर वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं, तो आई थिंक सन फार्मा में आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 1554 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और 1590 के आपको टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो मार्च मंथ का 1570 की कॉल ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं। 39 रुपीज के आसपास के भाव चल रहे हैं, वहां पर 32 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट 55 रुपए के सेट करने हैं 1570 के मार्च के कॉल ऑप्शन में। तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी सन फार्मा में है। रचना जी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। मेरा जो ट्रेड रहेगा इस वक्त वो टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में रहेगा एंड हम उसको लॉन्ग करेंगे। टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है और अगर डेली चार्ट पे देखा जाए तो वो 2-3 दिन के कंसोलिडेशन में से आज निकला हुआ है एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी के चांसेस होने चाहिए। अगर हम एचएल लगाएंगे 948 पे ऑन फ्यूचर्स और इसको अगर लॉन्ग करेंगे तो हमारा अपसाइड पे पहला टारगेट होना चाहिए 956 और उसके बाद 960 अकॉर्डिंग टू फरवरी फ्यूचर्स। ओके, तो ये फिलहाल टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में एक ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा इस समय, तेजी वाला। प्रशांत, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? अच्छा जी, वीरू जी, गुड आफ्टरनून द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे एबट इंडिया एक बहुत अच्छे रैली के बाद इसमें एक डिप आई है। 20 डेमा से कल अच्छा बाउंस आया हुआ है और करीबन 28,600 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस में रखूंगा 28,100, 28,100। यहाँ से टारगेट मेरा होगा स्ट्रेट 30,000 का, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत कंफर्टेबली अचीव हो सकता है। ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड आता हुआ। जतिन, आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? बड़ी तो मैं एक शॉर्ट साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहूंगा। वो अपोलो टायर्स में होगा। अपोलो टायर्स में हमने देखा है कि जो पुल बैक आ रहा है और शार्प डिक्लाइन के बाद वो 20 डे के आसपास, 20 डे एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। आर्ली चार्ट्स पे हम देख रहे हैं कि एक ब्रेकडाउन हमें देखने मिल रहा है। लास्ट 3 दिनों का पुल बैक जो है वो अभी फिजल आउट होके अभी डेज लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को लगता है अपोलो टायर्स में सेल करके चला जा सकता है। इसमें मैं स्टॉप लॉस 528 का सजेस्ट करूंगा और मेरे टारगेट्स 503 और 492 के होंगे। ओके, अपोलो टायर्स सेल। वाकई इस वक्त अपोलो में वीकनेस काफ़ी है। मैं इसके कुछ स्टैट्स को देख रहा था और डायरेक्टर साहब जरा प्लीज़ एक बार करके जरा स्टॉक्स के रोलोवर्स भी रखिएगा। रोलोवर्स भी इसमें काफ़ी शॉर्ट साइड में, और मैं इस बात से थोड़ा सा अगर आप देखें अचंभित था कि इस सीरीज़ में आप ये देखिए कि पूरे ऑटो ने काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छी दी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। M&M ऑल टाइम हाई, मारुति ऑल टाइम हाई, टाटा मोटर्स ऑल टाइम हाई। लेकिन इसी सीरीज़ में फेब में वर्सेस 555 ऑल टाइम हाई, ये करीब करीब वहाँ से लगभग 30-35 रुपये रिट्रेस होकर ट्रेड कर रहा है। इसमें काफ़ी शॉर्ट बने हैं इस पूरी सीरीज़ में। और दूसरा टेक्निकल नेगेटिव पॉइंट है, दैट्स नाउ अपोलो 20 डे मार्क नीचे ट्रेड करता हुआ, तो शॉर्टिंग काफ़ी सीरीज़ में हुई है। अब मयूरेश हमारे साथ हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। मयूरेश, आज हमें हमारे डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट किया एक बार फिर से आईटी ने। बैंक्स में थोड़ा बहुत मोमेंटम है, बट इट्स क्लियरली आई थिंक रिलायंस और HDFC बैंक जिन्होंने थोड़ी बहुत को स्टेबिलिटी को स्क्रीन पे एक बार फिर से रखा है। आपकी अप्रोच, मार्केट्स की रीडिंग क्या है और आपका कॉल इस वक्त का? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो जैसे हम देखते हैं मार्केट से इंडिया में जो एक डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट एक हमारा मैकेनिज्म है टू गेज द ओवरऑल मार्केट मूड, दैट काउंट स्टैंड्स एट 4 और लग ऐसे रहा है बिकॉज द मार्केट एंड निफ्टी स्पेसिफिकली अबव की मूविंग एवरेजेस हैं, तो स्ट्रक्चरल डाउनसाइड शायद लग नहीं रही है। ऑब्वियसली जो फंडामेंटल फैक्टर्स है वीरू जी, मैक्रोज और माइक्रोज को लेके ये अच्छे ही है इंडिया के लिए और अच्छे ही रहेंगे अगले वित्त वर्ष के लिए। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो एक बहुत बड़ा पहलू होता है मार्केट्स के लिए,
उम्मीद ये जताई जा रही है अक्रॉस एनालिस्ट्स की 12 से 15% की ग्रोथ शायद ये वर्ष में देखी जाएगी अक्रॉस सेक्टर्स, विच शुड गिव अ बेस केस सिनेरियो कि निफ्टी की बहुत ज़्यादा डाउनसाइड स्ट्रक्चरल रिस्क लग नहीं रही है। ऑब्वियसली ब्रॉडर मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बिकॉज ब्रॉडर मार्केट्स हैव मूव्ड a tad bit higher और वहाँ पे valuations have gone out of whack. But अगर आप stock specific approach रखते हैं या sector specific, हमें लगता है अभी भी domestic cyclical sectors जो है banking and financial selectively और consumer discretionary very selectively with expectations of normalized monsoons एक अच्छी थीम रह सकती है। तो मुझे लगता है I think infra manufacturing as a pocket selectively अच्छे करने चाहिए। Within infra as a pack अगर आप देखें तो construction equipment players capital good players have moved quite significantly अच्छे खासे पिवट लेवल के ऊपर है जैसे हम ट्रैक करते हैं मार्केट स्मिथ में, बट रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज सिलेक्टिवली हैव नॉट मूव्ड इन दैट प्रोपोर्शन। केस इन पॉइंट जो हमारे बाय वॉच लिस्ट पे है KNR कंस्ट्रक्शंस, रोड कंपनीज कैन हैव अ गुड टाइम इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स क्योंकि जितनी एलोकेशन प्रोबेबली हो रही है टुवर्ड्स दिस सेक्टर, एक्सपेक्टेशंस है कि अच्छी ऑर्डर्स शायद ये कंपनीज को मिलती जाए। मार्जिन प्रोफाइल इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव क्वाइट सिग्निफिकेंटली। मोनेटाइजेशन जो हो रही है रोड एसेट्स की across players, I think that is expected to create a sufficient amount of comfort balance sheet के ऊपर। KNR के लिए particularly I think क्यों buy watch list पे रखा है क्योंकि debt equity 0 है, working capital 60 दिनों के आसपास है, 5,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, well spread across irrigation of 1500 करोड़ की irrigation की ऑर्डर बुक है, 3,500 की रोड प्रोजेक्ट्स की है, that is again split into bond, HAM, annuity, अच्छा मिक्स है। और जैसे आई थिंक सरकार के रुझान है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोड्स हो, पोर्ट्स हो, हाईवेज हो, मुझे लगता है आई थिंक ये पार्ट ऑफ द सेगमेंट हैज नॉट मूव्ड एज मच एज द अदर्स है, तो ये पार्ट ऑफ द सेगमेंट को विद इन इंफ्रा स्पेस जरूर फोकस करें। ओके, तो ये KNR कंस्ट्रक्शन पर मयूरेश ने एक अपने व्यू दे दी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।